को बेचने का खेल हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। इस मामले पर से जब से पर्दा उठा तो प्रशासन हैरान है। थोड़ा सा एक्टिव हुआ, उसके बाद जो खुलासा हुआ वो इस रिपोर्ट में देखिए। बिक गया मुजफ्फरनगर का डिप्टी कलेक्टर। कनाडा के मंत्री के नाम की सरकारी जमीन, करोड़ों की जमीनों का कौड़ियों के दाम कर दिया सौदा। मुजफ्फरनगर में प्रशासनिक अधिकारी के अजब खेल के गजब कारनामे का मामला सामने आया। मामला यह है कि सोसाइटी की जमीन का सौदा, वो भी करोड़ों की जमीन, फूटी कौड़ी जेब में और कौड़ियों के दाम पर जमीन को कनाडा के मंत्री के नाम पर कर दिया गया। 1962 में मुजफ्फरनगर के जानसठ में डेरावाल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी। इस सोसाइटी में समाज के कई लोगों के साथ भूमाफिया अमृतपाल के दादा हरवंश मेंबर थे। दशकों बीते, एक एक करके सोसाइटी के मेंबर गुजर गए और सोसाइटी का अस्तित्व खत्म हो गया। इसके साथ ही सोसाइटी की जमीन, सरकारी जमीन, राजस्व विभाग का हिस्सा बन गई। मगर हरवंश के पोते अमृतपाल ने इस जमीन को पाने की साजिशें रचनी शुरू की। तहसील से लेकर हाई कोर्ट तक अर्जी लगाई, मगर हाई कोर्ट ने राजस्व विभाग की रिपोर्ट पर साफ कर दिया कि जमीन ग्राम सभा की है। इस मामले में काफी सुनवाई के दौरान एसडीएम साहब ने भूमाफियों से मिलकर उनके क्या साठगांठ हुई, उसके आधार पर 750 बीघे जमीन दो व्यक्तियों के नाम, एक डेरावाल कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुनीम रहे जीवनदास, उनके बच्चों के नाम, एक हरवंशपुर अतर सिंह रहे, उनके वारिसों के नाम चढ़ा दिए। और इसमें क्या लेन देन हुआ है वे सर्व जांच का विषय है। डीएम साहब ने इसमें जांच कराई, दोषी एसडीएम साहब दोषी पाए गए और शासन द्वारा उन पर कार्रवाई की गई। अमृतपाल ने सोसाइटी के मुंशी रहे जीवनदास रॉय के परिवार को अपनी साजिश में साथ कर लिया, मगर उनके एक बेटे गुलशन ने इस षड्यंत्र का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अमृतपाल ने पिछले दिनों जानसठ के एसडीएम जयेंद्र सिंह से सेटिंग करके पुरानी याचिका पर सुनवाई शुरू कराई और साजिश के तहत सोसाइटी से अलग हुए 600 बीघा और ग्राम सभा में पहले से मौजूद 150 बीघा कुल 750 बीघा जमीन एसडीएम जयेंद्र सिंह ने भूमाफिया अमृतपाल, उसके परिवार और साथियों के नाम कर दी। जिन लोगों के नाम ये जमीन दर्ज हुई उनमें नवरूप सिंह के पुत्र रविंद्र सिंह भी हैं। रविंद्र सिंह उर्फ रवि कहलो इन दिनों कनाडा में विधायक हैं और वहां की सरकार में जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विभाग के मंत्री हैं। एक कनाडा के मंत्री का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो राजवीर सिंह के नाम जमीन चढ़ी है। राजवीर सिंह है यहाँ नाम, और उनका वहाँ विदेश में राजीव कालो के नाम से, वे कनाडा में इकोनॉमिक और जॉब के मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, उनका भी नाम ये जमीन चढ़ी है। एसडीएम जयेंद्र सिंह ने सरकारी जमीन के साथ अपना ईमान भूमाफिया अमृतपाल को बेचने के लिए 3.5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। ये बात खुली, अधिकारियों तक पहुंची तो कुर्सी जाने के डर से जयेंद्र सिंह ने रातों रात आदेश को निरस्त कर दिया। मगर तब तक डीएम मुजफ्फरनगर उमेश मिश्रा ने मामले की जांच शुरू करा दी थी। फिलहाल आरोपी एसडीएम जयेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि अनियमितता की गई। यद्यपि उप जिलाधिकारी ने फिर रिस्टोरेशन एप्लीकेशन पे इस बात को रिस्टोर कर लिया, किंतु इतना बड़ा रकबे की ज़मीन जो शासकीय ज़मीन है उसको किसी के नाम इस प्रकार से घोषणात्मक वाद में कर देना ये घोर लापरवाही है, और बल्कि प्रथम दृष्टया इसमें और भी संदेह पैदा होता है। और आप विदित हैं कि उत्तर प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, और इसलिए इस जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन को लिखा गया और शासन ने उप जिलाधिकारी को निलंबित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित की है। करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर अरबों की सरकारी संपत्ति को ठिकाने लगाने वाला एसडीएम जयेंद्र सिंह सस्पेंड हो गया है, लेकिन अभी उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और आपराधिक केस का दर्ज होना बाकी है। आपराधिक मुकदमा भूमाफिया अमृतपाल एंड कंपनी के खिलाफ भी दर्ज होगा, साथ ही उस मंत्री के खिलाफ भी जो कनाडा की सरकार में बैठकर भारत में सरकारी जमीनें डकाने की साजिशें कर रहा है। अपने मुजफ्फरनगर सहयोगी सचिन त्यागी और कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। आगरा से खबर